हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मसरूर अली शाह। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। तो आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर की। जो टॉपिक हमारा होगा वो पेन टूल होगा और मार्केट में पेन टूल की क्या वर्थ है, प्रोफेशनल किस तरीके से यूज करते हैं और पेन टूल क्या है। तो ये हम अभी थियोरिकली पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद क्लास की तरफ जाएंगे। एक बात मैं अपने व्यूवर्स से, अपने स्टूडेंट्स के नॉलेज में लाजमी लेकर आऊंगा कि हम ग्राफिक्स की क्लासेस को स्टेप टू स्टेप लेके चलेंगे। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई, मुझे पर्सनली बहुत इनबॉक्स में फीडबैक आया कि सर आज जो है या नेक्स्ट क्लास में आप लोगो डिजाइनिंग करें या फिर ब्रोशर डिजाइनिंग करें, पैकेजिंग डिजाइनिंग करें। तो हम पूरी कैंपेन डिजाइन करेंगे, लेकिन स्टेप टू स्टेप डिजाइनिंग करने से पहले मैं आप लोगों को टूल्स के बारे में तो समझा दूं कि टूल्स का बेसिकली मार्केट में यूज किस तरीके से होता है। आप लोग जब तक आप लोग एक टूल में कमांड हासिल नहीं कर लेंगे, उसकी मैक्सिमम लेवल में प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, तो मैं कैसे जो है वो एकदम से लोगो डिजाइनिंग की तरफ आ जाऊं या एकदम से मैं पैकेजिंग की तरफ आ जाऊं। बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको स्टेप टू स्टेप लेके चलना पड़ता है। मैं बेसिकली टीच कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनली सिर्फ काम करके नहीं दिखा रहा आपको कि फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि मैं फौरन से कभी ये सिखा दूं तो कभी वो बता दूं और ये कभी मैंने करके दिखा दिया। मैं बेसिकली टीच कर रहा हूं और स्टेप टू स्टेप लेके चलूंगा ताकि जो बिगनर लेवल के या अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो 9 मैट्रिक या फर्स्ट इंटर के जो इंटरेस्ट लेवल जिनका डेवलप होता है, तो उनके लिए बहुत आसानी हो समझने में कि फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास में क्या था, फिर थर्ड क्लास में क्या था, फिर फोर्थ क्लास में क्या था। इस तरीके से बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब रहेगा कि मैं आज की क्लास में पेन टूल बताऊं और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कोई हाई फाई सा कोई पोस्टर डिजाइन करके बता दूं और या फिर पैकेजिंग डिजाइन कर बता दूं। तो ये भी हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, मेरी सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इस तरफ आएंगे। पेन टूल की जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले लोगो डिजाइनिंग के लिए मार्केट में यूज होता है। फिर उसके बाद आप इजीली पेन टूल की अच्छी प्रैक्टिस करके आपके माइंड में जो भी इमेजिनरी थीम चल रही है उसको आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल के थ्रू। इजीली ड्राइंग कर सकते हैं पेन टूल के थ्रू, और जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने माइंड से, चाहे वो कार्टून कैरेक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई सीनरी क्यों ना हो, चाहे वो एक एनवायरनमेंट ही क्यों ना हो, आप पेन टूल से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले पेन टूल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं पेन टूल को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इलस्ट्रेटर का सबसे जायंट टूल है वो पेन टूल है। और पेन टूल में हम जितना टाइम दे सके उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और मैं एक क्लास में पेन टूल नहीं बताऊंगा, मैं मैक्सिमम तरीके से पेन टूल को यूटिलाइज करना बताऊंगा ताकि हमें पता हो कि हम किस तरीके से डिफरेंट टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि एक दफा टूल सीख लिया, फिर उसके बाद दूसरा टूल एक तरीके से कर लिया, तो व्यूवर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि बस इससे ज्यादा हम इस टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं मैक्सिमम तरीके से जो है वो पेन टूल को ऑपरेट करूंगा ताकि आपको पता हो कि और क्या क्या चीजें हम जनरेट कर सकते हैं। तो हर टूल पे मैं टाइम दूंगा, मैक्सिमम टाइम दूंगा, अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करूंगा। एक पॉइंट में अपने स्टूडेंट से, अपने व्यूअर्स से लाजमी डिस्कस करूंगा जो कि बहुत वीक पॉइंट है स्टूडेंट्स का। वो जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो एक मिसाल के तौर में लेट सपोज आप जो है एक इमेज की तरफ गए, आपने देखा वो इमेज बहुत आसान है, उसको आपने स्किप कर दिया। फिर उसके बाद आप दूसरी इमेज की तरफ जाते हैं जो कि बहुत हार्ड है, उसको टाइम लगेगा बनाने में, तो उसकी तरफ अमूमन स्टूडेंट्स चले जाते हैं कि हम चलें ये वाली इमेज ट्राई करते हैं। लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जब तक आप आसान इमेज को कंप्लीट नहीं कर लेते, आसान टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेते, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आप हार्ड इमेज की तरफ मत जाएं, हार्ड टास्क की तरफ मत जाएं। क्योंकि टिपिकल जो इमेज होती है उसमें टाइम लगता है, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो
आप लोगों को सबसे बेसिक इमेज लगे आप उसको बनाएं। सिर्फ देख के अपने आप को तसल्ली नहीं दें कि ये तो बहुत आसान सा काम है या ये तो बहुत आसान सी इमेज है, इसको हम इजीली बना लेंगे, तो हम दूसरी इमेज की तरफ जाते हैं जो कि बहुत टिपिकल होती है। तो ये हरगिज नहीं करना। आपको भरपूर तरीके से, चाहे वो इजी हो, उसमें आपको टाइम देना है। और मेरी ये वीडियो लाजमी पूरी देखेगा, बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत स्किल्सफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर लेवल पे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं। तो आइए अब हम एडोब इलस्ट्रेटर की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स मूव। तो जी नाजरीन, सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। फाइल से आप न्यू टास्क लेंगे। ये आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं कि प्रैक्टिस के लिए 1024 और हाइट 768 रखेगा और यूनिट आप पिक्सल सेलेक्ट कर लेगा। और ये एडवांस का फेस अगर ऐसा हो तो यहाँ से ऑप्शन ओपन कर लेगा, कलर मोड चेक कर लें, RGB सिलेक्ट हो। CMY के RGB में क्या फ़र्क है ये भी मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। लेकिन एक दिन हम कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं रहे, सिर्फ थ्योरी क्लास रखेंगे, मैं आपको थ्योरी गाइड करूँगा। तो अभी मैं आपको बेसिक डिफरेंस में बता देता हूँ कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। और नीचे रास्टर इफेक्ट्स आ रहा है, यहाँ से आप 72 रेजोल्यूशन ले लेंगे, ओके कर दें। ये आपका स्टेज ओपन हो गया। स्टेज ओपन होने के बाद यहाँ से देखें RGB यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीव्यू आपका RGB पे। तो मैं यहाँ से कोई शेप सिलेक्ट करता हूँ। इलिप्स टूल मैंने सिलेक्ट किया। ये आप क्लिक को होल्ड रखेंगे तो एक लिस्ट जनरेट होगी। यहाँ से आप माउस लेके जाके क्लिक रिलीज कर दें तो आपका शेप सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपने शेप क्रिएट करा और फिर आप कलर में जाएं, डबल क्लिक करें। यहाँ से आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैंने ये कलर सिलेक्ट करा, फ्लोरेसेंस का कलर है, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इट्स मीन कि जो कलर आपने सिलेक्ट करा है वही रिजल्ट आया है। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि RGB में तो ये डिफरेंस है, CMYK में क्या फ़र्क आता है। तो फाइल में जाएं, इसको आप कन्वर्ट कर दें फाइल से फिर आप जाएंगे कलर डॉक्यूमेंट में, यहाँ से आपने CMYK कर दिया तो देखें कलर आपका डल हो गया। तो दोबारा डबल क्लिक करके हम देखते हैं, देखें यहाँ से कलर इधर गया तो इट्स मीन 50% का फ़र्क आता है, 50% कलर डल हो जाता है। तो मैंने दूसरा कलर लिया तो देखें ये कलर है। क्या ये कलर आ रहा है ओके करने के बाद? नहीं आ रहा। तो इससे जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका थोड़ा इंटरेस्ट लेवल थोड़ा डाउन होता है। तो अभी फ़िलहाल आप RGB पे कन्वर्ट कर दें और RGB पे ही प्रैक्टिस करें, RGB पे ही अंडरस्टैंड करें टूल्स को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप कंफ्यूज ना हो कि यार जो कलर मैं ले रहा हूँ वो कलर नहीं आ रहा। देखें सेम कलर आ रहा है जो आप कलर सिलेक्शन बना रहे हैं, RGB में वही कलर सिलेक्शन बन रही है, देखें। तो बहरहाल अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अब मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। पेन टूल को हमें समझने के लिए पहले तो फिलहाल फिल कलर को नन कर दें और स्ट्रोक जनरेट कर दें यहाँ से। तो स्ट्रोक हम क्यों लेंगे? देखें लाइन क्रिएट करने के बाद कोई भी डायग्राम आप जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद कलर फिल होगा, क्योंकि रियल टाइम में भी जब आप कोई चीज़ ड्राइंग करते हैं तो फिर उसके बाद कलर करते हैं। तो इसी तरीके से एडोब इलस्ट्रेटर में भी पेन टूल के थ्रू हम कोई चीज़ जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद कलर करेंगे। देखिए मैंने एक शेप बनाया, फिर यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया और फिर कलर कर दिया। तो अभी हम प्रॉपर तरीके से कोई शेप बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से आइडिया हो। तो अभी हम प्रॉपर तरीके से शेप बनाते हैं। मैंने यहाँ पे इसको नन करा, सिर्फ स्ट्रोक लिया हुआ है। जस्ट क्लिक और फिर सेकंड क्लिक होल्ड रखेगा। अभी मैं ये देखें, ये मैंने कर्व दे दिया। मैं अपने शेप में कर्व देना चाह रहा हूँ तो आप क्लिक को रिलीज नहीं करेगा, क्लिक को होल्ड रखेगा। ये देखें होल्ड करके आप माउस मूव करा दे तो ये कर्व आ रहा है, ये देख रहे हैं आप कर्व आ रहा है। तो अब मैं कोई शेप बनाता हूं। इधर मैंने क्लिक किया, सेकंड क्लिक और दोबारा कह रहा हूं क्लिक को रिलीज नहीं करेगा, होल्ड रखेगा। ये मैंने एक कर्व बनाया। अब ये सेकंड हैंडल कर्व को जनरेट करता है। अब मैं चाह रहा हूं इधर से स्ट्रेट लाइन आए तो ये नहीं आएगी, देखें घूम के आ रही है। तो मैंने Ctrl Z कर दिया वापस।
अच्छा, अब ये इस पॉइंट के ऊपर जब आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका हैंडल हट जाएगा, ये आपका हैंडल रिमूव हो जाएगा। इस पेन टूल को मैं एंकर पॉइंट के ऊपर लेके जाऊंगा तो नीचे एक कैब आ रहा है, जैसी कैब आए इट्स मीन आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, ये देखें लाइन रिमूव हो गई। तो देखें ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन मैंने अभी क्लिक रिलीज नहीं करा, होल्ड रखा है क्योंकि मुझे कर्व देना है। ये मैंने कर्व दे दिया तो आपका ये एक शेप बन गया, लुक आएगा नाइकी लोगो। तो हम इस शेप के थ्रू भी कुछ शेप जनरेट कर सकते हैं, कुछ शेप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखें मैंने इसमें फिल कलर कर दिया, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। आपने ये कलर दे दिया, ब्लैक देना है वापस आप ब्लैक कर दें। तो इस शेप के थ्रू जो है आप इजीली जो है कोई भी शेप जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से देखें, वेरी सिंपल, आपने यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट ले ली और फिर उसके बाद ऑल्ट प्रेस रखेंगे आप और ये फ्लिप कर दें तो ये दोनों तरफ से देखें फ्लिप हो रहा है, ये दोनों तरफ से फ्लिप हो रहा है। आप यहाँ से इसको अभी नीचे रख दे, देखें एक शेप सा बन गया। फिर आपने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने डुप्लीकेट निकाली और इधर से आपने फ्लिप कर दिया ऑल्ट प्रेस करके, ये पूरा एक प्रॉप सा बन गया। इसको आप प्रॉप भी कह सकते हैं, बांस भी कह सकते हैं। अब देखें इसी शेप से ही मैं एक और डुप्लीकेट निकालूंगा। ये देखें मैं शेप सिलेक्शन से थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, ये रोटेट कर दिया मैंने। हम एक्सप्रेशंस की तरफ जा रहे हैं। फिर डुप्लीकेट निकाली, देखें एक प्रॉप्स एक बांस एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं यहाँ पे इसकी आई बॉल बनाता हूँ। यहाँ से मैंने एलिप्स टूल लिया, ये मैंने एक आई बॉल बनाई और फिर उसके बाद इसकी डुप्लीकेट यहाँ रख दी। तो देखें पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया, फेस एक्सप्रेशन बन गया, एक कार्टून एक्सप्रेशन बन गया, तो एक पपेट एक्सप्रेशन बन गया। आप यहाँ से इसको आई एक्सप्रेशंस के थ्रू इसके एग्रेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आपको लेफ्ट में देखना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके ये वाली आई बॉल भी सिलेक्ट कर ली और देखें अब ये सिर्फ देख रहा है, ये राइट साइड देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब हम इसको ज़रा फ्लिप करके देखते हैं क्या शेप बन रहा है। ये देखें थोड़ा सा एंग्री हो गए हैं ये। तो अब जो है ऑल्ट प्रेस करके मैंने एक डुप्लीकेट ली और इसको मैंने देखें इसके चेंज करके देखते हैं एक्सप्रेशन। देखें इसके हैप्पी एक्सप्रेशन है और इसके एंग्री एक्सप्रेशन है। तो सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ आई बॉल के मैंने मूवमेंट किए, शेप को फ्लिप करा है मैंने, तो बहुत फ़र्क पड़ता है एक्सप्रेशन से। तो फिलहाल अभी अब इसको इस तरफ कर देते हैं और मज़ीद पेन टूल को हम आगे लेके चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ है रीड्रॉ। कोई भी शेप आपको अच्छा लग रहा है या कोई क्लाइंट आपको कोई टास्क अगर देता है तो वो इमेज या जो शेप बहुत छोटा होता है और आपको जिस जगह पे उस शेप को एडजस्ट करना होता है वो जगह बहुत बड़ी होती है, तो आपके शेप ख़राब होने का 100% चांसेस होते हैं। तो हम अभी कोई एक छोटी सी इमेज लेते हैं। प्लेस में गया मैं, प्लेस में जाने के बाद यहाँ से मैं सर्च करा रहा हूँ। यहाँ से आपने एक इमेज मैंने सेव करके रखी है आप लोगों के लिए, ये मैंने प्लेस कर दी, सेंटर में ये इमेज आ जाएगी। तो देखें ये इमेज बहुत छोटी है और इसको अगर मैं बड़ा करके एडजस्ट करना चाहूँ तो देखें इसके पिक्सल शो हो रहे हैं और ये शेप मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। तो इसको आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा। रीड्रॉ ट्रेसिंग को कहते हैं। आपको कोई शेप अच्छा लग रहा है, एडिट आपको चाहिए तो आप रीड्रॉ कर लें और रीड्रॉ करने से ये परफेक्शन आएगी। तो आप कोई भी सिनेरियो आपके माइंड में कुछ भी इमेजिनेशन चल रही है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड से। रीड्रॉ से आपकी पेन टूल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और लाजमी है प्रैक्टिस करना। तो फिलहाल अभी मैं इसको रीड्रॉ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने वही फिल स्ट्रोक करा, फिल को नन कर दिया। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ये पहला पॉइंट देखें, स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे कर्व आ रहा है, ये इंपॉर्टेंस है कर्व की। फिर इस पॉइंट पे क्लिक अगर मैं नहीं करूँगा तो देखें शेप खराब हो रहा है। ये देखें बाहर जा रही है लाइन। कंट्रोल Z करें। अब देखें इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे ये हैंडल हट जाएगा और फिर देखें कंटिन्यू करें, अपनी मर्जी से कर्व जनरेट करें। ये कर्व बन गया।
फिर दोबारा ये यहाँ पे कर्व है, जहाँ पे कर्व की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन जनरेट कर सकते हैं। जहाँ पे कर्व की ज़रूरत है वहाँ पे आप हैंडल को रिमूव करके कर्व जनरेट करें। ये मैंने रिमूव किया हैंडल, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इधर ज़रूरत है। ये मैंने क्लिक को होल्ड करके आप माउस को मूव कराएंगे तो फिर कर्व जनरेट होगा। और प्रैक्टिस करके आप कमेंट्स के थ्रू भी जो है अपनी प्रैक्टिस को शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं भी देखूं कि कैसी प्रैक्टिस चल रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को। समझिए जहाँ से देखे मैंने शुरू किया वहीं पे लास्ट क्लोज कर दिया। ये पेन टूल के नीचे एक सर्कल आ रहा है, इट्स मीन कि आप क्लिक कर देंगे तो आपका शेप पूरा क्लोज हो जाएगा। ये मैंने क्लोज कर दिया। फिर आप कुछ भी शेप बना सकते हैं। दूसरा ये क्लोज कर दिया, फिर तीसरा शेप बनाया आपने। तो फरहाल अभी हम वापस इस तरफ आते हैं। फरहाल अब ये इमेज जो है यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, उसको साइड पे ले गया। अब मैं इसमें कलर फिल करूँगा। इसको सिलेक्ट करा मैंने, फिल कलर में गया, यहाँ से मैंने रेड कलर कर दिया इसका। ये रेड कलर हो गया और स्ट्रोक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से स्ट्रोक को क्लिक करके आपने नन कर दिया, नहीं चाहिए आपको स्ट्रोक। तो देखें ये कितना फाइन रिजल्ट आ रहा है, कितना शार्प रिजल्ट आ रहा है। और इसमें देखें थोड़े पिक्सल शो हो रहे हैं, तो ये फ़र्क हो रहा है। इसको आप जितना साइज़ को बड़ा कर लें इसके पिक्सल शो नहीं होंगे। पिक्सल हमेशा याद रखिएगा, समटाइम स्टूडेंट्स कहते हैं पिक्सल फट रहे हैं, पिक्सल कभी भी नहीं फटते, पिक्सल हमेशा शो होते हैं। तो एक पिक्सल भी शो नहीं हो रहा यहाँ पे, अभी से यहाँ पे थोड़ा सा डलनेस है, ये देखें इसके पिक्सल शो हो रहे हैं। तो वेक्टर सॉफ्टवेयर है, वेक्टर चीज़ क्रिएट करने का ये बेनिफिट होते हैं कि आपकी ड्राइंग कभी भी पिक्सलेट नहीं होती। तो ये देखें इसमें कंट्रोल माइनस करो जूम आउट करने के लिए, और इसका साइज़ छोटा कर रहे हैं। ये साइज़ छोटा किस तरीके से होगा, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके होगा। फर्स्ट क्लास अब मेरी देखेंगे आपको बहुत ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें इसकी डुप्लीकेट में लेता है एरो, एक पूरी बर्ड फैमिली बन गई है। फिलहाल अभी इतना काफ़ी है एक बेसिक क्लास के लिए। और पेन टूल इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तो हमने सिर्फ एक शेप बनाया है, शेप के एक्सप्रेशन चेंज करे, बेसिक आई बॉल लगाई, तो अंदाज़ा लगाएं कि पेन टूल के थ्रू लोगो जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में पूरी एक एनवायरनमेंट सा जनरेट हो रहा है। तो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद पेन टूल पे प्रैक्टिस करेंगे दूसरी इमेज के साथ। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। तो जी नाजरीन, आज की हमने सेकंड क्लास को अभी एंड करा और उम्मीद है कि काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा अच्छी क्लास से। नेक्स्ट क्लास में भी हम पेन टूल पे वर्कआउट करेंगे ताकि हमारी मैक्सिमम लेवल पे प्रैक्टिस हो, और किस तरीके से इसको और यूटिलाइज कैसे करना है वो सब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके फीडबैक है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, अपने कमेंट्स से मुझे जरूर आगाह करेगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर देगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आपसे अभी इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।